मैं किसी दिन में भैया मैं ठीक है, रूल आपको पता ही है। यहाँ पे नया बच्चा है क्या? ये सब पुराने सब देखते हो जी, कहाँ से नया होगा भाई। ठीक है, पॉइंट आउट नहीं करना किसी को, है ना, लड़ाई नहीं करनी। और करते तो किधर से ऑफलाइन बताओ भाई, तू एक खड़ा हो और ऑफलाइन के फायदे बताइए। जैसा प्रवेश हमें स्कूल कॉलेज और कोचिंग सेंटर में मिलता है, वैसा प्रवेश हमें ऑनलाइन क्लास में नहीं मिल पाता है। ऑनलाइन क्लास ऐसा प्रवेश यहाँ कोई रीटेक नहीं होगा, सिंगल टेक। राइट। चलो बैठो, ये बैठो। ऑफलाइन क्लास हमारे लिए ऑनलाइन से अच्छा है, और ऑफलाइन में हमको एक्टिविटी हम जाते हैं क्लास में, हमको क्लास में समझ में भी आता है और एक्टिविटी भी करवाते हैं। ऐसा ऑनलाइन में नहीं होता है। ऑनलाइन में जो काम करवाते हैं बच्चे उसको लिंक तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उस पर फिर वीडियो देखते हैं या फिर काम भी नहीं करते। बट आने वाले समय में हम तो ऑनलाइन पे ही निर्भर हो जाएंगे, तो उससे पहले से ही उस पर और ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस करें उसके बारे में। फायदे ऑनलाइन क्लास में यही फ़ायदा है कि फ्यूचर में आने वाले समय में ऑनलाइन पे सारी चीज़ें हो जाएंगी। सोचा तो भी देर बाद कॉपी कैट कॉपी बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है, समझना इम्पोर्टेंट है। और मतलब ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ऑफलाइन में होता है फ्रेंड्स वगैरह होती है, उनके साथ बातें करते करते मतलब टाइम बीत जाता है, और टाइम सेविंग भी होती है ऑनलाइन क्लास में। अच्छा। मैं चाहूँगा ऑनलाइन क्लास में मैसेज के थ्रू क्लास में बातें की जाती है। ऑफलाइन में हम क्लास में ध्यान भी देते हैं बात के साथ, ये फायदा है ऑफलाइन का। और ऑफलाइन क्लास में समझ ज़्यादा आता है ऑनलाइन के थ्रू। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे टीचर अवेलेबल होते हैं जो अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं और अलग अलग एक्सपीरियंस देते हैं, जैसे वेदांतु और अदर प्लेटफॉर्म। लेकिन सारे बच्चे ऐसे नहीं होते ना जो सारे बच्चे पढ़ें। ऑनलाइन ऑफलाइन में ये होता है कि सारे टीचर आते हैं, सारे बच्चे समझते हैं, सारे बच्चे पढ़ते हैं। ऑनलाइन में अगर समझ में आया तो पढ़े, नहीं तो वीडियो देखते हैं या फिर काम करते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है, कोई बच्चे ऐसे होते हैं मतलब टीचर से पूछने में झिझकते हैं, और ऑनलाइन में टीचर से बिना मतलब झिझके वो पूछ सकते हैं। मतलब कोई भी उनको जज नहीं कर सकता है ऑनलाइन क्लास में, लेकिन ऑफलाइन क्लास में डर होता है कि कोई मुझे जज ना कर ले इसलिए। वेरी पर ऑफलाइन क्लासेस में तो हम लोग सीधा भी फेस टू फेस अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ऑनलाइन में तो हमें मतलब काफ़ी टाइम लगता है, कभी कभी सिग्नल भी कट हो जाते हैं, हमारे वॉइस भी कट हो सकती है। पर ऑनलाइन में हम सबका डाउट क्लियर हो सकता है, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो खड़े नहीं होते हैं, है ना, इसलिए वो सबका हो जाता है ऑफलाइन। जैसे कि हर ऐसे जरूरी तो नहीं कि हर बच्चे के पास उसका पर्सनल फ़ोन हो जिससे वो हर टाइम पे अपना ऑनलाइन क्लास ले सके। कभी किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, कभी नेट पे प्रॉब्लम भी हो जाती है, कभी कभी तो उसका सिलेबस छूट जाता है, तो उससे दिक्कत हो जाती है, तो उसका अपना फिर समझने में टाइम लगता है। ऐसा ऑफलाइन में नहीं होता है। ऑफलाइन
कि एक फ़ोन खराब हो जाता है किसी का, तो टीचर बोलते हैं कि अपने फ़ोन से अपने फ्रेंड को भी क्लास दिलवा सकते हो। सही है। और कोई कुछ? भैया ऑनलाइन क्लासेस में हम कंफर्टेबल होते हैं, कहीं भी हम कभी भी ले सकते हैं। जैसे कोई बच्चा काम चला गया तो सीधे घर नहीं गई तो वो काम से भी क्लासेस ले सकता है, बट ऑफलाइन क्लासेस में ऐसा नहीं होता। उस हफ्ते एक साथ या फिर एक महीना खराब हो जाता है तो वो पीछे रह जाता है। लेकिन ऑनलाइन में गांव से अगर क्लास वो लेता है तो उसके सिग्नल ना आने के काम बहुत बहुत कम है, सिग्नल भी नहीं आता है, और जो एक बार छूट जाता है तो फिर अगली बार उसे सर जी पढ़ाते नहीं है और ज़्यादा समझ में भी नहीं आता है। ऑफलाइन क्लास में इन्वायरमेंट होता है पढ़ने का, ऑनलाइन क्लास में उन्हें हमें घर पे नहीं मिल पाता है और ज़्यादा समझने में ऑनलाइन ऑफलाइन ही आता है, क्योंकि हम क्लास में 6 घंटे पढ़ते हैं तो हम समझ भी ज़्यादा आता है। और कोई कुछ? भैया ऑनलाइन क्लास में ऐसा होता है कि मतलब कई बार ऐसा लगता है टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, जैसे वेदांतु बायजूस ये सब होते हैं, उनका रिव्यू नीचे दिया होता है तो हमें पता होता है ये टीचर इतना अच्छा पढ़ाता है, उससे पता लग जाता है। करेक्ट। लेकिन ऑफलाइन में जो बच्चा पहले से मतलब एक पीछे क्लास में पढ़ा रहता है उसको पता रहता है ये टीचर कितना बेटर पढ़ा सकता है हमें। जो हमारे बड़े होते हैं उनके अनुभव से पता चलता है कि पहले के ज़माने में स्कूल पहुंचना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, 2-3 किलोमीटर तक पैदल जाया करना पड़ता था, परंतु अब ऑनलाइन के माध्यम से समय भी कंज्यूम हो जाता है और हम कहीं भी क्लास ले सकते हैं। अभी की जनरेशन ऐसी है कि जितने बच्चे गरीब बच्चे हैं जो उनके पास मोबाइल अवेलेबल अभी भी नहीं है, वो बच्चे क्लास कैसे लेंगे? उनकी तो शिक्षा छूट जाएगी। जो अमीर बच्चे हैं उनके पास मोबाइल है तो वो तो अपनी क्लास ले सकते हैं, और जो गरीब बच्चे हैं वो तो क्लास नहीं लेंगे तो फिर। ठीक है। और कोई कुछ? डब्बा बोल। इधर से तनु, ये बच्ची साड़ी चिकन इतना बैठे हो बोलो। जो ऑफलाइन क्लासेस होती है ना नॉर्मली 40 मिनट की होती है, जो बच्चे होते हैं ना कम से कम आधा घंटा तो पूरा वेस्ट ही कर देते हैं टीचर को इधर-उधर की बातों में फंसा के। लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेस होते हैं तब टीचर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर आके क्लियर करवा देते हैं, वो कोई चांसेस नहीं होते कि बच्चे बात कर सके इधर-उधर। ऐसा नहीं है, बच्चे उसमें बहुत बात करते हैं, अपना स्पीकर बंद करे रहते हैं और उधर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। क्योंकि ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे ऐड नहीं होते और टीचर क्या कहते हैं वो भी मतलब क्लास ओवर कर देती है डायरेक्ट। अगर ग्रुप पे भी कोई क्वेश्चन होते हैं ऑनलाइन में तो वो भी बहुत ही देर बाद कई बार ऐसा होता है कि फोन अवेलेबल ना होके तो फिर कई बार किसी के पापा ड्यूटी चल जाता है तो फिर कई टीचर्स क्या करते हैं कि ऑडियो ग्रुप पे सेंड कर देते हैं ताकि बच्चे को जब भी टाइम मिले तो वो देख सके और उनको वो टॉपिक क्लियर हो जाए। ऑनलाइन क्लास में बच्चे जल्दी बोर हो जाते हैं क्योंकि उसे 1-2 घंटे में ही बोर हो जाते हैं, फिर उसका वो जो लर्निंग एनवायरनमेंट जो होता है वो सही ठीक से बन नहीं पाता, इसी कारण वो बोर हो जाते हैं, फिर वो कभी दूसरी चीज़ खोल के चलाने लग जाते हैं, ये वो फिर पढ़ाई का माहौल नहीं बन पाता है। ऑफलाइन क्लास में ऐसा नहीं होता है, सबके साथ सहमति से एक दूसरे के साथ संपर्क में आए पढ़ लेते हैं और फिर माहौल बना हुआ रहता है तो बच्चों को सब समझ में भी आता है। ठीक है। ऑफलाइन क्लास में जितने भी बच्चे या टीचर्स होते हैं वो दिन और रात में अवेलेबल नहीं रहते, लेकिन जो भी ऑनलाइन क्लासेस होती है ना उनमें मतलब हमारे पास वो होती है चॉइस कि मतलब ग्रुप है क्लासेस है तो हम कभी भी शाम को भी अपना विदाउट क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में सिर्फ इतना टाइम होता है हमारे पास। जब तक हम लोग ऑनलाइन में अगर हम लोग क्योंकि लाइन से हमारी 15-15 मिनट की गैप होती है ऑनलाइन में, तो हम लोग अगर लाइन से क्लास लेंगे स्क्रीन के सामने बैठे तो हमारी आंखों पे इम्पैक्ट पड़ सकता है जो ऑफलाइन में नहीं हो सकता हमारे पास, क्योंकि हम लोग एक ही जगह बैठ रहते हैं और ब्लैक बोर्ड से पढ़ते हैं तो वहाँ कोई स्क्रीन नहीं होती, इसीलिए
ऑफलाइन ज़्यादा अच्छी होगी। अच्छा पबजी में तो आंखें नहीं खराब होती हैं कभी जा रहे हैं मैं कुछ पता नहीं था पूछ रहा हूँ। क्या कोई और कुछ कहना चाहेगा? जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस में जब टीचर्स हमें चैप्टर पढ़ाती है तो कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं जो हम नहीं कर पाते, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं उन डाउट्स को हम लिख के पूछ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में समय की बचत होती है और हमारे पास इतने ज़्यादा फीचर्स होते हैं फ़ोन में, डाउटनेट्स, बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिससे हम अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस में समय की बचत तो होती है, पर समय की बचत होती है, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें तैयार होकर स्कूल तक का सफ़र करना पड़ता है। और बल्कि ऑनलाइन क्लासेस में हम ऐसा नहीं कर सकते, उसके अंदर हम एकदम रेडी होकर कहीं भी क्लासेस भी ले सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। और हम अपनी राइटिंग स्किल्स और जो भी हमारे पास अगर हमारे स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो भी ऐप्स होते हैं हम उसको ले सकते हैं, और ऑफलाइन क्लासेस में ऐसा नहीं होता। लेकिन जो टीचर्स ना इसलिए मतलब भारती ने बोला कि समय की बचत होती है, लेकिन जो टीचर्स होती है ऑनलाइन वाली, वो जब टेस्ट लेती है तो उनको मतलब देखना भी तो चाहिए कि बच्चा टेस्ट चीटिंग मार के दे रहा है या ऐसे दे रहा है। तो बच्चे चाहे चीटिंग मार के दे या ऐसे ही उनको मतलब नंबर से है। और जब ना स्कूल खुलता है, जब टीचर्स पूछती है तो ज़्यादातर बच्चे जो चैप्टर्स कराए होते हैं वो भूल जाते हैं, जिसके कारण टीचर मतलब बिगाड़ देते हैं। मैं बोल दूँ बात पता नहीं चला। जो मनीषा ने बोला था टेस्ट की, उसमें अगर क्वेश्चन के लिए हमें टाइम दिया जाता है कि इतना क्वेश्चन इतने टाइम में करना है, ये होता है टेस्ट का टाइम लिमिट होता है। टाइम लिमिट होता है वो। ऑनलाइन क्लास में बच्चे के ऊपर डिपेंड होता है कि बच्चा मतलब पढ़ना चाहता है तो अपना बिना चीटिंग मारे करेगा। और वैसे भी कोरोना वायरस चल रहा है, ऐसे में तो ऑनलाइन से बढ़िया तो ऑफलाइन ही है। बच्चों की सेफ्टी का भी तो ध्यान रखना होता है। ऑनलाइन बढ़िया है ऑफलाइन से? ऑनलाइन बढ़िया, ऑफलाइन से कोरोना वायरस चल रहा है। जी सर ऑफलाइन ना ऑफलाइन ऑनलाइन से बढ़िया है वो इसलिए क्योंकि अगर हम ऑनलाइन लेते हैं तो मतलब वीडियो ऑन रहती है, कुछ भी करो मैम को पता नहीं चलता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं। मैम आवाज़ देती रहती है, वो कुछ भी करने में लगा रहता है, इसलिए। अच्छा है। कुछ नेक्स्ट है ठीक है। ऑनलाइन में जब कोई बच्चा अपना सवाल सेंड करता है मैसेज लिख करके, तो उसको सीन करने में काफ़ी समय लग जाता है, फिर उसके बाद वो छूट जाता है उसका। ऑफलाइन क्लासेस में हमारे पास एक ही चॉइस होती है, हम टीचर से पढ़े, लेकिन जो ऑनलाइन होता है उसमें हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट चॉइसेस अवेलेबल होती है, जैसे यूट्यूब से, इंटरनेट से, डिफरेंट ऐप्स होते हैं, जैसे एनसीईआरटी सॉल्यूशन, तो हमें एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने का पूरा मौका मिलता है। ऑनलाइन ठीक है। जो इन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के ऐप हैं, लेकिन वो पढ़ना है, वो जो क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे ऐप है, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ी ना सॉल्व करते हैं। जैसे कई सारे ऐसे देखते हैं, तो जैसे यूट्यूब से कोई क्वेश्चन सॉल्व करना रह गया तो यूट्यूब से कभी वीडियो देखते हैं, वीडियो अगर समझ नहीं आया तो फिर अपने भावनाओं में बह जाते हैं, वो चलाते रहते हैं। ठीक है। हाँ ऐसे तो हम धीरे धीरे डिपेंड हो जाएंगे, फोन पे हम खुद कुछ करेंगे नहीं तो हमें समझ में कम आएगा। फोन पे डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। और जो टीचर्स ये कह रही थी ना कि मतलब इंटरनेट या सब चीज़ों से हम सीख सकते, लेकिन जो ऑफलाइन में होता है टीचर्स अलग अलग एक्टिविटीज एक एक करके दिखाती है और फिर समझाती है, एक्सप्लेन भी अच्छे से करती है। ठीक है। जैसे कोई कुछ कहना चाहेगा? ऑफलाइन में सारे एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाते, बट ऑनलाइन के माध्यम से हम 3D डायमेंशन में सारे एक्सपेरिमेंट को देखकर समझकर उसकी एम को देख सकते हैं। तुम बोल नहीं रहे यार।
कोई कुछ या हाँ या पर ऑनलाइन में हमारा तो मतलब कभी कभी हमारा नेट लिमिटेड होता है ना, तो उसमें तो हमारा नेट अगर खत्म हो गया क्लास वन से पहले तो हम तो बीच क्लास में रिमूव हो जाते हैं। ऑफलाइन में तो वो हो ही नहीं सकता क्योंकि हम लोग जो क्लास में वहाँ सर जी के ऊपर होता है, वो कितनी देर हमें पढ़ा सकते हैं, है ना। तो इसलिए ऑफलाइन बेटर। अच्छा पॉइंट है। बाकी ऑनलाइन क्लासेस लेने से हमारे पैसों की बचत होती है। जैसे हमें कोई एग्जाम के लिए ट्रैक करना हो, जैसे नीट, यूजी, यूपीएससी, आईआईटी, जेईई मेंस, एडवांस, ठीक है, ये सब हमें ट्रैक करना हो तो हम नेट के थ्रू कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस होती हैं, अनअकैडमी एंड बायजूस, बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल होती है जिससे हम नीट और जो भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उसको क्रैक कर सकते हैं। बाकी अगर ऑफलाइन क्लासेस हम लें तो हमारे पैसे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, मतलब नुकसान तो नहीं होगा लेकिन हमें उतने ज़्यादा पैसे देकर हम उतना पढ़ेंगे तो इससे बढ़िया हम ऑनलाइन क्यों ना पढ़ें। ठीक है, करेक्ट। बाईजूस वगैरह में तो बल्कि और ज़्यादा चार्जेस होते हैं ऑफलाइन से अकॉर्डिंग टू ऑफलाइन, और उतने पैसे में तो हम ऑफलाइन पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि वो हम सामने जो डाउट हमें अभी आए हैं पूछ टाइम में पूछ लेते हैं। और ऑनलाइन में तो जो मतलब पढ़ना चाहता है वो तो पढ़ लेता है, और जो नहीं पढ़ना चाहता है वो तो रहने ही देता है और ऑनलाइन क्लास लेता है अपने। बहुत बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कि ऑनलाइन क्लास लेते ही नहीं है पूरे साल, और जब ऑफलाइन में जाते तो उनको चाहते ही नहीं एग्जाम में। जो ऑफलाइन टीचर्स होते हैं बस एक ही बार सिलेबस कंप्लीट कराकर और अपनी ड्यूटी को पूरा कर देते हैं, बट ऑनलाइन में हम रिपीट टेलीकास्ट में देख सकते हैं उनका। जैसे हमने कहा कि ऑनलाइन क्लास में बच्चे जो है मतलब पढ़ते नहीं है, वो बच्चे के ऊपर डिपेंड होता है। अगर बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, जैसे ऑफलाइन पढ़ा, अच्छा ऑफलाइन वो कभी नहीं पढ़ेगा, ऑफलाइन या ऑफलाइन कभी नहीं पढ़ेगा, वो उसे कितना भी फोर्स कर लो। ठीक है। चलो डब्बा खाली हो रहा है, एक लास्ट कमेंट दोनों तरफ से लेके फिर बंद खत्म करेंगे। है कोई लास्ट कमेंट? अच्छा को आप ये बता दो कौन चीज़ को बेहतर मानता है, डिबेट खत्म। ऑफलाइन ऑफलाइन को बेहतर मानता है, आप भी ऑफलाइन को बेहतर मानते हैं। अच्छा कोई खड़ा होता है ऑफलाइन के सिर्फ फायदे के, इसको छोड़ दीजिए। हाँ क्या नाम है? ये ऑफलाइन में ये फायदे होते हैं ना कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सर्वे जब हुआ था तो उन्हें पता चला कि जो 73% गांव के क्षेत्र में लोग होते हैं उन पे 3% ही कंप्यूटर अवेलेबल होता है इंटरनेट के साथ, और जो ग्रामीण हमारे जो देश में टोटल ग्रामीण क्षेत्र है उनकी 93% है काउंट टेबल में, और जो स्टूडेंट है स्कूल नहीं जा पाते इसलिए बोल दिया। और कोई कुछ ऑनलाइन के बारे में कोई बेहतर बताना चाहेगा कुछ कि ऑनलाइन ही बेहतर है? हाँ ऑनलाइन इसलिए बेहतर है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस आ रहा है, फिर धीरे धीरे ओमिक्रॉन आ रहा है, तो इन सब में तो ऑनलाइन ही बेहतर है। बचाव भी करना है और पढ़ना भी है, वो रोकना नहीं है। ठीक है। सारे की कमेंट दो। हमारे लिए ऑफलाइन क्लास बहुत बेटर है, क्योंकि जो ग्रामीण बच्चे हैं अगर उनके पास मोबाइल इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो अपने स्कूल में जाकर के शिक्षा भी ले सकते हैं, इसलिए सबसे बढ़िया ऑफलाइन क्लास बेटर है। ऑफलाइन इसके लिए बेस्ट है क्योंकि स्कूल में जाकर हम अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं गाँव में। ऑफलाइन ऑनलाइन में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऑफलाइन हम दोस्तों के साथ लंच शेयर कर सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, ऑनलाइन नहीं कर सकते। पबजी ऑफलाइन गेम है ना? मैं पूछ रहा था, मुझे पता ऑनलाइन नहीं। है भैया। भैया मुझे नहीं पता कौन सी गेम है, मैं नहीं जानता। और एक फैमिली में 3 बच्चे हैं तो अब तीनों के पास फोन लेना अवेलेबल नहीं है, और एक टाइम पे अगर तीनों को क्लास लेनी हो तो तीनों ले भी नहीं सकते, 2 बच्चों की छूट जाएगी, एक बच्चा इसलिए offline बेहतर तो है। ऑफलाइन ही ज़्यादा बेटर है। और ऑफलाइन में ना ज़्यादातर जो टीचर्स होती है हमें जो पढ़ाती है उसी अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन करती है, टेस्ट भी उसी अकॉर्डिंग जो हमारे आगे के मार्क्स होते हैं वो लगाती है, लेकिन ऑनलाइन में टीचर्स ये चीज़ें नहीं देखती। ऑफलाइन हमारे लिए बेटर है वो इसलिए क्योंकि हम जो मैम होती हैं वो अगर हमारी क्लास छूट जाती है तो दोबारा भी मैम समझा देते करते हैं कोई रिक्वेस्ट, लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता है, मैम आगे बताएंगे। ठीक है। हाँ या ऑनलाइन में तो मान लो आज मतलब सर जी कुछ हो गया, तबीयत खराब है, सर जी कोई काम से गए हुए हैं तो हमारी फिर ऑनलाइन क्लासेस उस दिन की नहीं हो पाती है, पर ऑफलाइन में तो
सर जी की, क्योंकि और भी सर के होते हैं स्कूल में तो उनका अरेंजमेंट लग जाता है, ठीक है। इसलिए ऑफलाइन इज बेटर क्योंकि वो फिर जाके पढ़ा सकते हैं। ऑफलाइन में हम एक दूसरे के साथ सवाल जवाब भी वो कर सकते हैं, सवाल जवाब भी पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं। ऐसा ऑनलाइन में नहीं होता है। ऑनलाइन में अगर कोई सा मैसेज सेंड करो तो उसे सीन करने में काफ़ी वक्त लगता है। ऑनलाइन जो है इसलिए सही क्योंकि उसमें जो हम क्लासेस होती है उसमें हम जो पूछते हैं ना तो वो क्लास होने के बाद टीचर ना सबसे पूछते हैं कि तुम्हारे डाउट क्लियर हो गए, अगर जिसके नहीं होते उसमें क्लियर करते हैं डाउट। भैया ऑफलाइन अच्छे होते हैं ऑनलाइन से, क्योंकि जो स्टूडेंट होता है सुबह सवेरे बात लेकर स्कूल जाना होता है, रेडी होना पड़ता है, तो वो अटेंशन पोजीशन में आ जाता है और वहाँ पे जाके प्रेयर होती है, माइंडफुलनेस होता है जिसके हिसाब से उसे पढ़ने में अच्छा लगता है और बैठाकर डिस्कशन होता है ग्रुप के बीच में, जिससे उसकी स्किल बूस्ट होती है। भैया ऑनलाइन से होता है क्योंकि उसमें टाइम लिमिटेशन जो होती है ना वो कम होती है, और जो जैसा कि अनुभव ने कहा था कि टाइम लिमिटेशन जो होती है ना वो हम टॉपिक वाइज सिर्फ टॉपिक जो टॉपिक पे हमें डाउट है वही टॉपिक देखते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। जो ऑनलाइन क्लासेस से हम अपना डाउट कभी भी क्लियर कर सकते हैं। बस इस क्लासेस में है तो यूट्यूब वीडियो होता है, देखते हैं हजारों वीडियो तो डाउट क्लियर करना आसान होता है। ठीक है, काफी। ऑफलाइन क्लासेस में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमें ऑनलाइन समझ नहीं आते और ऑफलाइन में हमें वो सब्जेक्ट समझ में आ जाते हैं, तो यही इसके फायदे हैं कि उसके अंदर हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। ये ऑनलाइन सही है और उसके लिए अगर नेटवर्क और नेट की प्रॉब्लम होती है तो आजकल क्लास में बहुत सारे लोग कि जो बायजूस वेदांतु ये सब आए हैं, मैंने देखा कि 12th क्लास 11th क्लास में 18,000 20,000 30,000 का पैकेज बता देते हैं, वो सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। सारे बच्चे ऑलमोस्ट गवर्नमेंट में पढ़ने वाले बच्चे जहाँ पे कोई फीस नहीं जाती, ठीक है, तो वहाँ से उनको स्कूल का भी सपोर्ट हो जाता है और 400-500 रुपये में आपको कोचिंग भी मिल जाती है, जिसमें हम क्या कोई भी आपको अच्छे टीचर्स प्रोवाइड करा ही देते हैं, अगर नहीं कराते तो आप शायद वहाँ नहीं भी होते। तो कहीं ना कहीं स्कूल लेवल तक हमें ऑफलाइन ही बेटर मिल जाती है, क्लासेस चीपर मिल जाती है, लेकिन जब हम स्कूल के बाद जाते हैं जो प्रोफेशनल एग्जाम होते हैं उनकी जो ऑफलाइन क्लासेस होती है वो काफ़ी महंगी होती है, लेकिन अगर वो ऑनलाइन लेना चाहो तो वो कंपेरेटिवली आधे रेट में मिल जाती है और बाद में आपको कोई फोर्स नहीं करता पढ़ने के लिए, आप खुद के लिए पढ़ते हैं। अगर किसी को डॉक्टर बनना है 12वीं तक तो उसे हम बिठा के पढ़ाएंगे, लेकिन 12वीं के बाद अगर उसे बनना है तो अपने आप करेगा, कोई बना छोड़ ना सकता उसे, फिर उसे खुद ही करना पड़ता है, फिर उसे कोई डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं होती, तो कभी अपने टाइम वेस्ट नहीं करेगा अगर थोड़ा भी सीरियस, ठीक है। तो वहाँ पर ऑनलाइन बेहतर हो जाता है, हमारी ट्रैवलिंग में टाइम बच जाता है, क्योंकि पहले मुझे भी और बाकी लोगों की क्लास से बहुत दूर जाना होता था, हमें यमुना पार लक्ष्मी नगर से 2 घंटा जाने में लग जाता था, 2 घंटा आने में लगता था, 4 घंटा, फिर एक क्लास है मान लो 2 घंटे की, उसके बाद 2 घंटे बाद दूसरी क्लास है, तो ब्रेक में घर छोड़ना आ जाऊँगा वहाँ से, वहीं बैठते रहूँगा, रोड पे घूमते रहते थे, क्या करेंगे, है ना, या फिर कोई पार्क में घूमते थे, वहाँ क्या ही पढ़ लेंगे अगर दोस्तों के साथ होते, तो बहुत एक्सेस टाइम चला जाता था। अब जितनी देर हमारे ट्रैवलिंग टाइम होती है 4 घंटे की क्लास हम ख़त्म कर सकते हैं, वो भी कम कॉस्ट पर, और अपने बाकी टाइम में अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं आगे जाके, है ना। तो ये वाला भी पॉइंट अच्छा था इसका कि ऑनलाइन चीपर है। सौरभ ने कहा ऑनलाइन में बोर हो जाते हैं, कहीं ना कहीं सही बात भी, आप एक घर में बैठे स्क्रीन के आगे बैठे बोर हो जाएंगे, अब तो एक स्क्रीन की शक्ल देख रहे हैं बस। और जो स्कूल में क्या होता है कि अपने दोस्तों के साथ भी रहते हैं, यहाँ पे मैं इनका भी पॉइंट ऐड कर देता हूँ, इसमें कहा कि स्पोर्ट्स वो बहुत ज़रूरी हो जाता है आपकी फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, आपकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए, आपकी सोशल डेवलपमेंट के लिए। अब सामाजिक भी तो बनेंगे, किस तरह से बात करनी है, किस तरीके से आपको, इनकी भी बात इसमें आ जाती है। 3 लोगों का पॉइंट में ज्वाइन करता हूँ, सौरभ का, अली का और अनुभव का। सौरभ ने कहा ऑनलाइन में बोर हो जाते हैं, अली ने कहा स्पोर्ट्स वाला, उन्होंने कहा प्रेयर सुबह उठ के जाते हैं। ये तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। पंचुअलिटी आ जाती है, आप कल को आपको नहीं जाके ऑफिस में काम ही तो करना है ना। अगर आप स्कूल से ही वो हैबिट डलती है कि हमें मॉर्निंग में टाइम पे उठना है, एक टाइम पे उठने की आदत होती है, डेली बात लेना है, नहीं तो ऐसे ऑनलाइन में जब मर्जी उठ रहे हैं देख लेंगे क्लास, कोई बोलने वाला नहीं है वहाँ पे, नहाया नहीं नहाया तो नहीं नहाया,
क्या दिक्कत है, कहीं जाना थोड़ी ना, घर में ही तो बैठे हैं। ऐसी फीलिंग आती ही है, नॉर्मली आती है कोई। तो वहाँ पे हम सही में जाते हैं, पंचर होता है कि हमें लाइन से जाना है, दूसरों को भी बर्दाश्त करना है, टीचर के ऑर्डर्स भी लेने हैं और कैसे दूसरों के साथ बिहेव करना है। ऑनलाइन प्रेयर का भी बहुत अच्छा पड़ता है, उसका अपना ही इम्पैक्ट है लाइफ में। वो सारे बच्चे एक ही कहीं ना कहीं धर्म की समानता हो जाती है, चाहे हम प्रेयर करते हैं, ठीक है ना, वो बहुत जरूरी होता है। और पीरियड लगते हैं, आपको पता है 1 घंटे मुझे काम करना है, फिर अगले घंटे हम बोर भी नहीं होते, थोड़ा बहुत गैप मिल जाता है, बातचीत भी कर लेते हैं, बोर नहीं होते। फिर दूसरा टीचर आता है, हमें दूसरी तरीके से पढ़ाता है, उसके साथ फिर थोड़ा हमें एंटरटेनमेंट हो जाता है। फिर तीसरा टीचर आएगा, वो अलग तरीके से थोड़ा बताएगा, लेकिन मोबाइल में तो एक जैसे लगता है। एक व्यक्ति ये बोल रहा है, कोई ध्यान लगा के सुनो, जहाँ दिमाग गया हो गया, ऐसा होता है क्या? चेंज कर देते हैं कभी-कभार। हाँ, तो ऑनलाइन में सही में बोल रहा था, 6 घंटे स्क्रीन में बैठा, मेरे लिए भी कठिन है और मुझे लगता है आप लोगों के लिए भी थोड़ा कठिन होगा। 6 घंटे से एक ही जगह बैठ के अगर बैठे तो मजा नहीं आता। और ऑफलाइन जाते तो पंचुअलिटी आती है, फिर सिस्टम होता है और स्पोर्ट्स लंच ब्रेक मिलता है, तो दोस्तों के साथ खेलते हैं, उसका अलग ही इंजॉयमेंट होता है, उससे फिजिकल डेवलपमेंट भी होती है, ठीक है। नहीं, वो जरूरी है शरीर के लिए, नहीं तो आजकल ऑनलाइन कोई गेम से नहीं खेलने जाता। आप लोग, मुझे नहीं लगता कि बहुत कम बच्चे होंगे जो भी जाते हैं क्रिकेट का, किसी से अपने रेगुलर टाइम बच गया तो मोबाइल निकाला, ज़्यादा गेम खेल लिया और वापस रख दिया, बस इंडोर तक आप सीमित हो चुके हैं। तो ये 3 लोगों के पॉइंट्स थे जो ठीक थे, ठीक तो सभी थे, लेकिन जो मैंने नोट किया, अनुपमा ने बहुत अच्छा बोला, उन्होंने जितना भी बोला वो काफ़ी समझदारी से बोला। उन्होंने बताया कि मल्टीपल सोर्सेस ऑफ नॉलेज होता है, कि ऑनलाइन में भी मल्टीपल सोर्सेस होते हैं। आपको कुछ नहीं करना, गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप जाकर वीडियो ढूंढ सकते हैं, बहुत सी ऐप भी होती हैं, आजकल तो कोचिंग वालों की भी अपनी ऐप होती है, आप पुराना कोई डेटा देख सकते हैं। ऑफलाइन जो आपको टीचर पढ़ा रहा है उसकी तो कहीं ना कहीं नॉलेज लिमिटेड है। मान लो आपने मेरे से एक पॉइंट पूछा, मैंने उसका आंसर दे दिया, हो सकता है आप उससे सेटिस्फाइड ना हो, लेकिन उस मोमेंट पर आपको हाँ बोलना पड़ता है, समझ गए, हाँ जी समझ गए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मन में डाउट है तो भैया कहाँ जाए, दोबारा उसी मास्टर से तो पूछ नहीं सकते। तो उसके बाद बहुत सारे सोर्सेज हैं ना ऑनलाइन के लिए, आप गूगल कर लीजिए, यूट्यूब कर लीजिए, किसी ऐप का देख लीजिए। हाँ, तो वो बिल्कुल अच्छी बात थी। और लास्ट में अनुभव का पॉइंट लूँगा मैं, मल्टीपल रिविजन। हाँ, हम तो कोशिश करते हैं कि हम कोचिंग में भी बच्चों को मल्टीपल रिविजन्स करा दें, और ऐसा हमने पिछली बार भी किया है ना, लेकिन हर जगह बहुत बार पॉसिबल नहीं हो पाता, स्कूल में भी पॉसिबल नहीं हो पाता। वो बस कोर्स, कुछ लोगों का टारगेट होता है स्कूल में, कोर्स खत्म, बात खत्म, करा तो दिए। बहुत जगह कोचिंग में भी ऐसा ही होता है, उसको कोर्स कराने की जिम्मेदारी लेते हैं, एग्जाम के बच्चों का साथ नहीं देते। तो उस स्थिति में क्या करें? तो वहाँ पे ऑनलाइन है, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, आप उसे 4 बार देख सकते हैं, है ना। एक बार टीचर बोलते बोलते आगे निकल गया, आपको नहीं समझ में आया, आप वापस पीछे करके फिर से यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन में हमें मल्टीपल रिविजन्स के भी फायदे होते हैं। दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं, लेकिन जिस एज में आप हैं वहाँ पे आप लोगों के लिए ऑफलाइन बेहतर है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन की आवश्यकता है, ठीक है। 12th तक आप लोगों को कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन की आवश्यकता है, किस तरीके से टीचर पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से हमारे साथ वाले पढ़ रहे हैं। जब हम बाहर जाएंगे तभी तो देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। अभी से हम ऑनलाइन पढ़ेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, है ना। हाँ, कोरोना जैसी स्थिति में तो ऑप्शन ही नहीं बचा, और कहीं ना कहीं इसीलिए आपको ऑनलाइन का सामना करना पड़ा। अगर कोरोना नहीं होता और ऑनलाइन इतना ही बेहतर होता तो पहले ही पढ़ा दिया जाता आप लोगों को, है कि नहीं। वो तो मजबूरी में आप पे कहीं ना कहीं थोप दिया गया था इस बार, सही बात है ये, नहीं तो ऑनलाइन क्यों नहीं हुआ आज तक। तो 12th तक जहाँ तक मुझे लगता है बच्चों को जब बाहर जाएंगे तभी कुछ सीखेंगे। उसके बाद एक बार उन्होंने अपनी डायरेक्शन ले ली तो बस उस डायरेक्शन तक आपको खुद ही काम करना है, फिर आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा लोग गाइड नहीं कर पाएंगे, जो आपके अंदर से आएगा तभी आप पढ़ पाएंगे। तो अच्छा टॉपिक था आज का, कुछ बहुत अच्छे पॉइंट थे वो मैंने नोट किए और मैंने आप लोगों को बताया। कुछ लोगों का कोई अपना पॉइंट था ही नहीं, वो सामने वाले ने कह दिया, उसका कॉन्ट्रडिक्शन था बस, तो वो लोग ना सोच रहे हैं, सोच नहीं रहे तो कम से कम घर से प्रिपेयर करो, ठीक है। तो ये था अच्छा, वो इसके सपोर्ट में डाटा था नहीं,
मैंने डाटा देने की प्रयास करी लेकिन सही से दे नहीं पाया और भूल गए। ठीक है, तो मुझे आपको आज का डिबेट अच्छा लगा होगा और जो भी मैंने आपको पॉइंट रखे वो आपको समझ में आए होंगे और अगली बार आपको हेल्प मिलेगी कि हाँ किस तरीके से एनालाइज किया जाता है किसी भी डिबेट को और किस तरीके से हमें बोलना है। ज़्यादा बोल रहे हैं ये मैटर नहीं करता, हम बार बार कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, इसलिए मैटर करते ही नहीं। आप कितना रेलेवेंट पॉइंट रख पाते हो, है ना, उसको अपने जो आप बोल रहे हो उसे आप किसी चीज़ से सपोर्ट कर रहे हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तन्नू है मेरे हिसाब से आज की, ठीक है।